हेलो एवरीवन, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज एमपी बोर्ड का एग्जाम हो चुका है और मैंने आंसर की अपलोड कर दी अपने चैनल पर। लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बट ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए है अगर आप फटाफट से आंसर की चेक करना चाहते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उन्हीं से आए थे, फिर भी अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टैली करना चाहते हैं तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है सत्य असत्य। इसका आंसर असत्य है। मैं फटाफट शॉर्ट के हिसाब से, प्रबंध सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, बिल्कुल सही है। पूंजी संरचना का आशय स्थायी पूंजी से है, ठीक है, ये गलत है। ग्राहक संतुष्टि विपणन का आधुनिक विचारधारा है, सत्य है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है ये। मिलावट से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सत्य है। तो ठीक है, आप थोड़ा सा इनको हम देख लेते हैं। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, ठीक है। दूसरा औपचारिक संगठन, इसका आंसर होगा तीसरा, ठीक है। संगठन में स्थिरता, कार्यात्मक संगठन, कर्मचारियों में अनुशासन। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, ये फोर्थ और सिक्स दोनों हो सकता है। विकेंद्रीकरण शीघ्र निर्णय के लिए होता है, पहला हो जाएगा। प्रमापों का निर्धारण सातवां हो जाएगा। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रबंध, और ये हो जाएगा आपका दूसरा। प्रबंधीय अंकेक्षण, नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है, पांचवा। और नियंत्रण का एक लाभ क्या हो जाएगा, कर्मचारियों में अनुशासन की जगह ये छठा होना चाहिए, ये चौथा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने इसको सॉल्व करा दिया है डिटेल में, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर इसमें इंग्लिश के आंसर देखूं तो फटाफट मैं यहाँ लगा देता हूँ। 3, 4 या 6 इसका जरूर होगा, बाकी तो सब कुछ किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट इसका हो जाएगा 7, ठीक है। मैनेजल ऑडिट सेकंड, इसका 5th, और इसका या तो 6 या 4, ठीक है। दूसरी चीज, प्रबंध के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं, मैं लिख सकता हूँ सभी जगह, ठीक है, सभी जगह लागू होते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है, या वैश्वीकरण का अर्थ, ये थोड़ा लंबे सेंटेंस में लिखना था, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं वैश्वीकरण का अर्थ होता है विदेशों का फंडिंग लेना या विदेशों से पैसा विश्व स्तर पर व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता, ठीक है। निवेश की स्वतंत्रता लिख लो, निवेश की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं के अंदर भर्ती का क्या कहा जाता है, या तो आप इसको लिखोगे बहाई या फिर कैंपस सिलेक्शन, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट। दूसरा, कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, ठीक है, कार्य स्थल पर, इसका आंसर होगा कार्य स्थल। वित्तीय नीतियों का निर्धारण शीर्षक यानी वित्तीय प्रबंध, यहाँ पर आंसर होगा वित्तीय प्रबंध, ठीक है। कच्चा माल क्रय करने के लिए इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है, कार्यशील पूंजी। व्यक्तिगत ग्राहकों से ये इसको बोलते हैं व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय या पर्सनल सेलिंग, ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय या पर्सनल सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इंग्लिश हिंदी में देख लेते हैं। ऑल प्लेसेस पर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम देना एट ग्लोबल, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम एट ग्लोबल लेवल, ठीक है। और दूसरा क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट, इसको कैंपस सिलेक्शन भी बोलते हैं, आप इसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी लिख सकते थे, दोनों आंसर सही होंगे। वेयर इज द ऑन जॉब ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेड वर्क प्लेस लिखोगे, यहाँ पर आंसर होगा आपका वर्क प्लेस। इन विच हेडिंग फॉर्म्ड द फाइनेंशियल पॉलिसीज, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। विच कैपिटल इज यूज परचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, पर्सनल सेलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का आंसर हो जाएगा नियोजन, दूसरे का आंसर हो जाएगा नीति, तीसरे का आंसर हो जाएगा हस्तांतरण, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा, चौथे का पांचवे का आंसर है 3, छठे का आंसर है ए, ठीक है। तो प्लानिंग, पॉलिसीज, डेलीगेशन, ठीक है, इसका आंसर क्या है, मोटिवेशन, 3 एंड ए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रबंध का सबसे स्तर का होता है प्रबंधक, पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे निचले स्तर का, या तो निचले लिखोगे या निम्न स्तर भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर सही होगा। समूह का प्रमुख को क्या कहते हैं, पर्यवेक्षक कहते हैं भाई, ठीक है। समूह के जो हमारा जो सुपरवाइजर होता है ना, ठीक है, तो उसमें आप पर्यवेक्षक आप लिख सकते हो लोएस्ट लेवल में, या फोरमैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको फोरमैन भी कहते हैं, आप फोरमैन भी लिख सकते हो, ठीक है। पर्यावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है, कौन से वालों पर, बाहरी कठोर नियम क्या होते हैं, कठोर होते हैं। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। वस्तु की सुरक्षा प्रदान करता है, कौन करता है, पैकिंग, ठीक है। आप पैकेजिंग लिख सकते हो, या फिर आप हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में क्या ही लिखोगे, पैकेजिंग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज कॉल्ड, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज कॉल्ड क्या होगा, ठीक है, लोएस्ट लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। द ग्रुप लीडर ऑफ वर्कमैन इज कॉल्ड फोरमैन, इसको फोरमैन या सुपरवाइजर कहते हैं। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड
दूसरा, रूल्स आर रिजिड, promotion is an internal source of recruitment and provides the protections, और ये इसमें क्या आ जाएगा, पैकेजिंग आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हमारे हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से आए थे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अकाउंट्स की लाइव क्लास आज से डेली हमारे चैनल पे शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगी, जो 3 दिन चलेगी, जिसका शेड्यूल मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। आज हमारा टॉपिक होगा पार्टनरशिप एंड देयर एमसीक्यूज।